पुरुषोत्तम भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। परमपिता परमात्मा के परम आशीर्वाद से पुरुषोत्तम मास का आज 7वां दिन है और भगवान से प्रार्थना है कि आप सुनने वाले भी स्वस्थ रहें और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी स्वस्थ रहूं। और ये चातुर्मास की ये अधिक मास की कथा, पुरुषोत्तम मास की कथा निरंतर चलती रहे। आज हम भक्ति और भगवान के बारे में ही ज्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि कल के प्रसंग में ज्यादा सामाजिक बातों की चर्चा हुई और आप लोगों का विशेष प्रेम है कि आप जैसे कोई बच्चा तोतरी भाषा बोलता है और माता पिता खुश होते हैं, ऐसे आप सब लोग मेरी हर बात को भी ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं। आपको मेरी हर बात में आनंद आता है, ये मेरा परम सौभाग्य है। और जब भी मैं सत्संग करता हूं तो मेरे मन में ये भावना नहीं होती कि क्या बोलना है। मन में एक ही भावना होती है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए कि हमारे समाज में जो फैला हुआ वैमनस्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है और बेकार का आपस में लड़ाई झगड़ा है पारिवारिक, वो सब समाप्त हो, ऐसी मेरी चेष्टा रहती है। तो राम लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी उनके पिताजी से मांग के ले गए थे कि मैं निर्भय यज्ञ करूं, और दशरथ ने नहीं नहीं करते करते भी अपने दोनों बेटों को वशिष्ठ मुनि के द्वारा कहने पर दे दिया। और आपने यदि शास्त्रों को पढ़ा होगा या संतों महापुरुषों के मुंह से सुना होगा तो वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही आपस में कट्टर दुश्मन थे, भयंकर दुश्मन थे, एक दूसरे से बनती नहीं थी। पर भगवान पुरुषोत्तम राम ऐसे जीवन में आए हैं कि उन्होंने हरेक की जो शत्रु थे उनकी मित्रता करवाई। जो विश्वामित्र वशिष्ठ को चाहते नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और उनके मन में था कि मैं ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाऊं, पर वशिष्ठ उनको ये पदवी देते नहीं थे। अंत में विश्वामित्र जी ने तपस्या के बल पे उस पदवी को प्राप्त कर लिया। आज वही विश्वामित्र दशरथ के घर आए। दशरथ जी ने कहा कि जो आपकी इच्छा है मांगना मांग लो। और विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरे को राम को भी दे दो, लक्ष्मण को भी दे दो। तो दशरथ को थोड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि राम सब सुत मोही प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई। मांगहु धेनु धन कोसा। आप धन चाहिए, गाय चाहिए, सेना चाहिए, और मैं अपने आप को भी आपको देने को तैयार हूं, पर ये राम नहीं दे सकता।
तो विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि पुत्र का ममता, मोह और शोक भ्रम ये सब के मन में बैठा है। तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ महाराज ने दशरथ को समझाया कि दशरथ, आज से थोड़े साल पहले तुम्हारे पास तो कोई पुत्र था ही नहीं, और ये चारों पुत्र तुमको यज्ञ की कृपा से मिले हैं, और विश्वामित्र जी तुम्हारे 2 पुत्र यज्ञ की रक्षा करने के लिए मांग रहे हैं। तो जिस यज्ञ की कृपा से तुमको पुत्र मिले, तो उनकी यज्ञ की रक्षा देने के लिए तुमको क्या कष्ट है? विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी ने समझाया, तो दशरथ का जो मोह था वो शांत हुआ और उन्होंने अपने बच्चों को विदा कर दिया। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, और यज्ञ की रक्षा करने करते पता लगा कि एक और धनुष यज्ञ हो रहा है। सीता जी का विवाह नहीं हो रहा, धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। अब यज्ञ की रक्षा करनी है तो धनुष यज्ञ की भी रक्षा करेंगे। तो प्रसन्न होकर के राम जी महात्माओं के साथ में चल पड़े, और चलते चलते जनकपुर पहुंचे। और जनकपुर कैसा नगर है, सुंदर बगीचे हैं, बाग हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, झरने हैं, और जिधर भी देखते उधर आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। और सब घर मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जन रतनाथ तेरे। ऐसे ऐसे मकान बने हैं जैसे कामदेव ने उन मंदिरों को बनाया हो। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। नगर के जो नर नारी हैं वो सब ज्ञानी हैं, गुणी हैं और सुंदर हैं। संसार में एक लॉजिक है कि पत्नी सुंदर होगी तो बच्चे सुंदर होंगे, पति पत्नी सुंदर होंगे तो बच्चे सुंदर होंगे। पति पत्नी की सुंदरता से बच्चों की सुंदरता का कोई महत्व नहीं है। यदि पति पत्नी धार्मिक होंगे तो ही बच्चे सुंदर होंगे। सुंदरता धर्म से मिलती है, और यदि आंख आपकी ठीक है तो आपको काला आदमी भी सुंदर ही दिखाई देगा, टेढ़े दांत वाला आदमी भी सुंदर ही दिखाई देगा। यदि आपके मन का आईना ठीक है तो आपको विकलांग भी सुंदर ही दिखाई देगा, क्योंकि आपको वो आदमी दिखाई नहीं देगा जो सामने है, उसके अंदर बैठी आत्मा, और उस आत्मा के अंदर बैठे परमात्मा का आपको दर्शन होगा। आपने पुरानी कथा सुनी होगी, जनक महाराज के परिवार, जनक महाराज के दरबार में अष्टावक्र जी आए, जो महान ऋषि थे, महान ज्ञानी थे, महान तपस्वी थे। और जनक महाराज भी ज्ञानी हैं। तो अनेकों प्रकार के महात्मा महापुरुष जनक महाराज को मिलने के लिए आते थे। जनक की सभा लगी हुई थी। दूत ने आके संदेश दिया कि एक महात्मा आपके पास मिलने आ रहे हैं। जनक महाराज ने कहा बुलाओ। तो आए, और वो 8 जगह से टेढ़े, खड़े होते हैं तो खड़ा नहीं हुआ जाता, चलते हैं तो चला नहीं जाता, हाथ पर टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, कमर टेढ़ी है, गर्दन टेढ़ी है, पैर भी टेढ़े मेढ़े हैं, हाथ भी टेढ़े मेढ़े, 8 जगह से वो टेढ़े मेढ़े हैं। और जैसे ही अंदर घुसे तो सभा ने सुना था
कि महान ज्ञानी कोई महापुरुष आ रहे हैं, तो सारी सभा ने देखा, तो देख करके एकदम सारी सभा अट्टहास करके हंस पड़ी, ये विचार करके कि ये आदमी इतना टेढ़ा मेढ़ा है, ये ज्ञानी कहाँ से हो सकता है। जनक महाराज हंसे नहीं। जनक महाराज ने उठ के स्वागत किया और स्वागत करके बैठने की व्यवस्था की। जब बैठने की व्यवस्था की तो ज्ञान की चर्चा हुई। तो अष्टावक्र जी ने पूछा कि आपकी सभा में कितने ज्ञानी हैं। तो जनक महाराज ने हाथ जोड़ के बोला कि मेरी सारी सभा ज्ञानी है। अष्टावक्र ने कहा, जनक तुमको धोखा है, तुम्हारी सभा ज्ञानियों की सभा नहीं है, ये चमारों की सभा है। ये सब चमार हैं, चंडाल हैं, छोटी जाति के हैं। इनके पास बुद्धि भी नहीं है, इनके पास ज्ञान भी नहीं है, इनके पास ज्ञान के चक्षु भी नहीं है, इनके पास ज्ञान की वृत्ति भी नहीं है। अष्टावक्र की बातें सुनकर के सारी सभा में सन्नाटा छा गया। और जनक महाराज तो जिज्ञासु हैं, उनको कोई अंतर नहीं पड़ा, वो समझ गए ये महापुरुष को ज्ञान देना चाहते हैं। तो जनक महाराज ने सहज भाव से पूछा कि प्रभु, मेरे को तो ऐसा लगता था कि मेरी सभा ज्ञानियों की है और आपने इनको बोल दिया कि ये अंत्यज हैं। ऐसा आपने कैसे पहचाना? बोले, मैं जब आया तो इन सब ने मेरे शरीर को देखा और शरीर को देख करके हंसने लगे, क्योंकि इनको मेरे भीतर के ज्ञान का पता नहीं है। ये चमड़े को देख के हंसे तो चमड़े को तो चमार ही देख के हंसता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है, निराश होता है, दुखी होता है, सुखी होता है। चमड़ा अच्छा हो उसको अच्छा लगता है चमड़ा अच्छा है, चमड़ा बुरा हो उसको लगता है चमड़ा बुरा है। तो इन्होंने मेरे को 8 जगह से टेढ़ा देखा, लेकिन 8 जगह में जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है उस ज्ञान के भंडार को नहीं देखा। तो ये सब चमार है। संसार में परमात्मा ने जितनी भी सृष्टि बनाई है वो सारी उपयोगी है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी काम आती है, हाथी के मस्तक का मध भी काम आता है, गाय का गोबर भी काम आता है, और सांप की मणि भी काम आती है, चिड़िया की चहचहाट भी काम आती है। आंख ठीक हो, दृष्टि ठीक है, तो फिर किसी में दोष दिखता ही नहीं है। और ये दृष्टि क्या है? ये सामने वाले को देखती है, ये अपने आप को नहीं देखती। महापुरुषों ने कहा ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जब आपा में देखिया तो मुझसे बुरा न कोई। संसार में मैं बुरे लोगों की खोज करने गया तो मेरे को कोई बुरा मिला ही नहीं, लेकिन जब मैंने आंख घुमा करके अपनी तरफ देखा, सोचा, विचार किया, तो पता लगा मेरे से कोई बुरा है ही नहीं। ऐसे जनक महाराज की सभा में, राज्य में जब राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी पहुंचे तो क्या देखा? पूरे जनकपुर में अति अनूप यह जनक निवासु, जनक महाराज का निवास है वो तो बड़ा ही विचित्र है। बितकई विभूति विलोक विलासु, बोले उसके महल को देख करके बड़े बड़े ज्ञानी भी एकदम ठिठक जाएंगे कि अरे इतना सुंदर महल। होत चकित चित्तकोट विलोकी, सकल भवन शोभा जनरों की।
लोग देख करके ठिठक जाते हैं, टकटकी लग जाती है और ऐसा लगता है कि इतनी शोभा। और धवल धाम मणिपुर टपट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। बोले उन्हीं राजा जनक के महल के बीच में जानकी जी का महल है। कैसा महल है? धवल, सफेद, मणियों लगी हुई हैं और सुंदर ढंग से घड़ घड़ के बनाया गया है। बोले उसकी महिमा कैसे कही जा सकती है। और सुंदर द्वार हैं और सारे नगर को देखते देखते, सारे बगीचों को देखते देखते राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी और उनके साथ जितने मुनि थे चलते चलते एक आम के बगीचे में पहुंच गए। और विश्वामित्र जी ने कहा ये रुकना चाहिए, तो विश्वामित्र जी वहां रुक गए। जनक महाराज को सूचना मिली कि महान तपस्वी, महाज्ञानी, महापुरुष विश्वामित्र जी पधारे हैं। तो समाचार सुन करके जनक महाराज आए, साथ में मंत्रियों को लिया, ब्राह्मणों को लिया और आकर के महापुरुषों के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और सारे ब्राह्मणों को, विप्र वृंद सब सादर बंदे, सारे ब्राह्मणों को बड़े प्रेम से प्रणाम किया। हमारे समाज में एक कमी है। हमारे समाज में क्या है कि ब्राह्मणों के प्रति हमारे मन में वैमनस्य भाव भर दिया गया कि ब्राह्मण बेकार हैं, ब्राह्मण को बुद्धि नहीं है, ब्राह्मण लूट मार करते हैं। पर नहीं, ब्राह्मण को तो जगत के कल्याण के लिए रात दिन परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबको सुखी करो। इखन्य खाणाम मम्मई खाणाम सर्वलोकम मई खाणाम, ईशावास्यमिदं गुं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सुधनम। इस मंत्र का प्रचार करते हैं कि सारा संसार परमात्मा की सृष्टि है। ईशावास्यमिदं गुं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत, इस जगत में जो भी दिखता है सब परमात्मा की बनाई सृष्टि है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कस्य सुधनम, किसी के धन के प्रति दृष्टि रखना नहीं, किसी के धन के प्रति भावना नहीं। इसलिए शास्त्रों में कहा असंतुष्टा द्विजा नष्टा, संतुष्टा नृपा नष्टा, सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा कुलस्त्रिया। राजा के जीवन में यदि संतोष की भावना आ गई तो राजा का विनाश हो जाएगा। और ब्राह्मण यदि असंतोषी हो गया कि मेरे को पूरा मिला नहीं, मेरे को पूरा दिया नहीं, तो उसकी ब्राह्मण की गायत्री नष्ट हो जाएगी। और यदि वैश्या शर्म करने लग जाए तो उसकी तो दुकानदारी खत्म हो जाएगी। और कुल की स्त्री निर्लज्ज हो जाए, जैसे आजकल आपने देखा होगा, पुराने जमाने में दुपट्टे से ढक करके सिर को रखा करते थे। और एक नेचुरल बात है कि वो बहू, लड़की बहू बनके जब ससुराल आती है, घूंघट भी निकालती थी, सिर को ढक के भी रखती थी और मांग में सिंदूर भी भरती थी और माथे पे एक सौभाग्य की बिंदी भी लगाया करती थी। लेकिन आजकल
सिंदूर की जगह नेल पॉलिश के साथ में सिर्फ यहाँ एक निशानी से लगा देते हैं, हल्की सी निशानी नेल पॉलिश की। और फिर बिंदी कैसे लगाते हैं, कोई नीली, कोई काली, कोई चांद वाली, कोई तारों वाली, कोई सितारों वाली। और फिर ओंठों को भी लाल कर लेते हैं। चाय पीने में परेशानी, खाने में परेशानी, और हालत यह है कि नीली साड़ी, नीली लिपस्टिक, पीली साड़ी, पीली लिपस्टिक, काली साड़ी, काली लिपस्टिक, लाल साड़ी, लाल लिपस्टिक। और यही महिला जब अपने मायके जाती है तो अपनी चुन्नी को दूर फेंक देती है। चुनरी क्या है? चुनरी हमारे सिर के केशों पे धूल मिट्टी ना जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए है। चुनरी हमारे से बड़े बूढ़े आ जाएं तो उनसे हमको आंख से पर्दा करने के लिए है। और मैंने बहुत विचार किया, ये घूंघट की प्रथा क्यों है? और ये होनी ही चाहिए। जो आजकल के अति विकासवादी हैं वो कहते हैं घूंघट क्यों निकालना, कपड़ा क्यों रखना। तो आज आप पूरे भारत में जाके बड़े बड़े नगरों में देखेंगे तो लड़कियां पूरे हाथ को दस्ताने के साथ ढकती हैं और पूरे चेहरे पे दुपट्टा रख करके, आंखें खुली रख करके स्कूटी चलाती हैं। और स्कूटी चला करके अपने पीछे अपने बॉयफ्रेंड को बैठा के चलती हैं और निर्लज्ज होकर चलती। दुपट्टा भी है पर हृदय में निर्लज्जता भरी हुई है। अपने बॉयफ्रेंड को बस में बिठा के आती हैं और जाते जाते उससे हाथ भी मिलाती हैं। क्या फायदा इस दुपट्टे का? लेकिन कोई बात नहीं, दुपट्टे की समझ तो आई। पर मैंने बहुत विचार किया कि ये घूंघट है क्या। घूंघट इसलिए है कि जब बेटे की शादी होती है तो उसकी बहू जो है सुंदर है, और बहू की जो सास है उसको अपने पति के आदत का पता है, अपने देवर की आदत का पता है, अपने ज्येष्ठ की आदत का पता है, अपने पड़ोसियों की आदत का पता है कि ये लोग कितने निर्लज्ज हैं, कितने छोटी सी सुंदरता देख के फिसल जाने वाले हैं। तो सास लोगों ने एक नया ही तरीका निकाला कि बहू को घूंघट निकाल के रखो। बहू का चेहरा ढका होगा तो सास को उसकी सुंदरता नहीं दिखाई देगी, तो उसका मन विचलित नहीं होगा। देवर को अपनी बहू भाभी की सुंदरता दिखाई नहीं देगी तो उसका मन विचलित नहीं होगा। जेठ की, पड़ोसियों की, अपने चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, भांजा, भतीजा। आप लोग बाजार में निकले तो देखेंगे कहीं बाजार में 15-20 आदमी बैठे हैं तो कोई भी स्त्री वहां से सहज भाव से नहीं निकल सकती। सबके मन में रावण बैठा हुआ है और सब उसको आंखें गड़ा करके देख रहे हैं और उसके जाने के बाद तरह तरह की चर्चा करते हैं। यदि उसका चेहरा खुला है तो, यदि घूंघट निकला है तो किसकी बहू है, कैसी बहू है, कौन सी बहू है, कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरा, भारत में मुसलमान लोग आए, ईसाई लोग आए, पादरी लोग, डच लोग आए और उनके मन में हीन भावना थी, गंदी भावना थी। तो हमारे समाज ने, सनातन धर्म वालों ने कहा कि घूंघट का पर्दा निकाल लो। तो उससे क्या है कि आपकी सुंदरता का किसी को पता लगेगा नहीं, तो किसी की कुदृष्टि पड़ेगी नहीं। तो सीता जी का घर कैसा है? धवल धाम मणिपट सुघटत नाना भांति, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और विश्वामित्र जी बगीचे में आके बैठ गए। जनक महाराज ने स्वागत किया और जनक महाराज ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उनके साथ जितने भी ब्राह्मण आए थे सबको बराबर प्रणाम किया, कोई भेद नहीं है। और विश्वामित्र कुशल पूछते हैं और जनक महाराज भी कुशल पूछते हैं। आप जंगल से आए और बड़ा ही
विचित्र वातावरण। और विश्वामित्र जी ऐसे हैं कि वो हर बात को समय पे समय के अनुसार करते हैं। तो जब जनक महाराज के आने का समय था तो उन्होंने राम लक्ष्मण जी को थोड़ा भेज दिया था कि तुम कोई काम करने के लिए चले जाओ, क्योंकि विश्वामित्र जी चाहते थे कि राम लक्ष्मण को प्रकट किया जाए। सामने वस्तु हो तो परिचय हो जाता है, कौन है, कैसे हैं, कहाँ है। और कोई आदमी अकस्मात आ जाए, अचानक आ जाए, तो मन में एक उत्कंठा होती है कि भाई कौन, और ये आकर के ऐसे कैसे बैठ गए, इनको ऐसा अधिकार किसने दे दिया। अभी बातचीत चल रही थी तो तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। उसी अवसर पर दोनों भाई राम लक्ष्मण आए, गए थे कहाँ, फुलवाड़ी देखने के लिए, बगीचा देखने के लिए, जनक महाराज का बगीचा देखने के लिए। और जनक महाराज ने क्या देखा, श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सग सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। राम लक्ष्मण धीरे धीरे आ रहे हैं, कैसे हैं, श्याम रंग है, सांवला और गोरा है, और मीठा मीठा लग रहा है, किशोर अवस्था है। और ऐसा लग रहा है लोचन सुखद विश्वचित चोरा, भगवान राम जी की शोभा कैसी, आंखों को सुखद लगने वाली, और ये विश्व के सारे संसार के चित्त को चुराने वाली है। राम लक्ष्मण आए, सब बैठे हुए थे और किसी ने भी उनको उठने के लिए कहा नहीं। और जब राम लक्ष्मण आए तो सब लोग उठ के खड़े हो गए, सब लोग उठ के खड़े हो गए। विशेषता क्या है, हर दर पे झुके सर तो उसे सर नहीं कहते, हर दर पे झुके सर तो उसे सर नहीं कहते। जैसे हम और आप लोग हैं, मस्जिद देखी तो वहां झुक गए, मजार देखी तो वहां झुक गए, चर्च देखा तो वहां झुक गए, कोई छोटा सा सड़क पर मंदिर देखा तो वहां झुक गए। नहीं, ये सिर तो अपने ठाकुर जी को छोड़ के कहीं भी झुकना नहीं चाहिए, अपने महापुरुषों को छोड़ के कहीं भी झुकना नहीं चाहिए। आपके दरवाजे पे भिखारी आता है, मेरी तो आपसे आग्रह है कि भिखारी को पैसा नहीं देना। और आजकल तो भिखारी अप टू डेट हो गए हैं, एकदम उनके पास कैसी सेंस आ गई। मैं हरिद्वार में रहता हूं, तो हरिद्वार हर की पौड़ी में लगभग 5-7 हजार भिखारी हैं। मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री गया तो वहां भी जब यात्रा शुरू होती है तो हजारों भिखारी आ जाते हैं साधु का भेष बना करके। और यात्री श्रद्धा से, विश्वास से 1 रुपया देते हैं तो उनको स्वीकार नहीं है, 2 देते हैं स्वीकार नहीं है, 5 देते हैं स्वीकार नहीं है। और वहां जाकर के आपको दक्षिणा बांटनी नहीं पड़ेगी, वो जबरदस्ती आपके हाथों से छीन ही लेंगे। और करेंगे क्या, गांजा पिएंगे, सुल्फा पिएंगे, शराब पिएंगे और बुरे से बुरा व्यसन करेंगे। हर की पौड़ी पर आप जाएंगे तो आपको कई साधु के रूप में ऐसे लोग मिलेंगे जो किताब की दुकान के पास खड़े रहते हैं, और किताब की दुकान वाले से उनकी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि मैं रामायण खरीदूंगा किसी को फंसा करके, और तू 700 के रामायण 400 में दे देना, और फिर मैं तेरे को रामायण वापस कर दूंगा, 200 तुम मेरे को दे देना, 200 तुम रख लेना। तो इस प्रकार से वहाँ यात्री जाता है भोला भाला, और वो
किसी की माँ मरी है, किसी का बाप मरा है, किसी का भाई मरा है, या कोई वैसे तीर्थ यात्रा में जा रहा है, तो ये ढोंग से भरे हुए जो लाल वस्त्र वाले महात्मा हैं, ये उसको घेरते हैं कि भाई साहब मेरे पास गीता खत्म हो गई, मेरी रामायण खो गई। तो यात्री सोचता है, अरे पैसा नहीं मांग रहा महात्मा, रामायण मांग रहा है। बाबा जी कौन से रामायण चाहिए? तो बोलता है वो जो बड़ी वाली, मोटे मोटे अक्षरों वाली, क्योंकि मेरे को आंखों से कम दिखता है, इसलिए वो रामायण मेरे को लेके दो। तो सोचता दुकान कहाँ है? तो महात्मा दुकान से थोड़ा दूर खड़ा रहता है, तो वो चारों तरफ देख के बताता है कि शायद वो दुकान है। तो ये जाता है बेचारा दुकानदार के पास में, और दुकानदार से पूछता, भाई तुलसीकृत रामायण है क्या? बोले है। गीता प्रेस गोरखपुर की? बोले नहीं, वो नहीं है। तो कौन सी है? बोले अलग से प्रेस की है, थोड़ी महंगी है। कितने की है? बोले 900 रुपए की पड़ेगी। अरे भाई मैंने महात्मा को दान करना है। तो कहता दान करना है क्या? चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो 600 रुपये में। तो यात्री सोचता है 600 में मिल रही 900 की रामायण, तो जब पन्ना पलटता है उसमें 900 लिखा हुआ है। बोले कुछ और कम नहीं कर सकते क्या? बोले 500 दे दो। तो वो 500 रुपये दे करके रामायण महात्मा को श्रद्धा से देता है और दे करके चला जाता है। और उसके बाद वही जो दुराचारी महात्मा है, लाल वस्त्र पहने हुए है, ढोंगी है, वो रामायण वापस करके 250 रुपये लेता है और 250 रुपये लेके रात को शराब पीता। गंगा के किनारे कई साधु आपको ऐसे मिलेंगे कि वो कहेंगे हमको भोजन कराओ, और आप जल्दी में हैं, तो आप भोजन की दुकान पे जाके बोलते हैं कि भाई एक थाली भोजन कितने का? वो बोला जी वैसे तो हम आपने भोजन करना है क्या? तो आप बोलेंगे नहीं मैंने नहीं करना है, ये 5 महात्मा हैं इनको भोजन कराना है। तो बोले वैसे तो 80 रुपये थाली है, पर आप तो सेवा करने वाले हैं, तो 60 रुपये में थाली में भोजन मैं करवा दूंगा। तो बोले 5 आदमी का ये 300 रुपये रख लो। तो बोले भाई इन्हें को अभी करवा, वो कड़ी बनने में थोड़ी देर है और चावल मैंने चढ़ा रखे हैं, तो आप बैठो मैं करवा देता हूँ। ये बोले नहीं आप करवा दो। ये यात्री 300 रुपये देकर चला जाता है, और इधर वो 30 रुपये के हिसाब से 60 की जगह 30-30 रुपये पांचों को बट जाते, और वो शराब पीते। कोई महात्मा दीनहीन बन के आपके पास में दवाई की शीशी लेकर के आएगा और आके कहेगा मेरे पेट में बहुत तकलीफ है, ये दवाई चाहिए, और दवाई पे लिखा है 750 रुपये की दवाई। तो आप दयालु हैं, आप बोलते 750 रुपये बाबा जी ये लो 750, मैं आपको दवाई ले देता हूँ। तो बोले भाई ले दो, आप ही ले दो। तो वो मेडिकल स्टोर से 750 की दवाई लेके दे देता है, और आप चले जाते हैं। और ये ढोंगी साधु 750 की दवाई 300 रुपये में वापस दुकानदार को करता है, भाई मेरे को पसंद नहीं है। तो दुकानदारों को पता सेटिंग है, तो वो इस प्रकार से कार्य होता है। मैं तो जितने भी संसार के तीर्थ यात्री हैं उन सब से एक ही प्रार्थना मेरी है कि तीर्थ यात्रा में आकर के किसी भी भिखारी को 1 रुपया भी दान नहीं करना। आपकी दुकान पे भिखारी आता है, 1-1 रुपया दान मत करो। आपको यदि दान करना है तो 5-7 लोग इकट्ठे होकर के एक किसी जगह पे व्यवस्था करो कि वहां पर रोटी दाल चावल मिलेगा, तो जिसको भी भोजन करना है आप वहां जाके भोजन करो, पेट भर के भोजन कराओ। आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, अपने पैसे का सदुपयोग करो। आप अपने जो परिचित ब्राह्मण हैं उनकी सेवा करो, अपरिचित जो जानते नहीं पहचानते नहीं, जिनको बावरिया भी कहते हैं, जो लूट मार करने वाले हैं, ये भी साधु का रूप बना करके घरों की रेकी करते हैं कि किस घर में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, और उसके बाद में आपसे वो आटा दाल चावल मांगेंगे, उसके बाद बाजार में बेचेंगे,
आप सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन भावना में नहीं बहना है। सूर्य ग्रहण लगेगा तो कई कई प्रकार के आ जाते हैं, नया नया रूप बना करके। अब शनि के दिन आपने देखा होगा, लड़के सड़कों पे खड़े रहते हैं और उनके जो डॉन हैं, उनके जो गुंडे हैं, उनको 100-100 की संख्या में गांव में भेजते हैं और वो तेल इकट्ठा करके शाम को सारा तेल बिक जाता है और शराब मांस का सेवन होता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमको अपने परिचित ब्राह्मण को ही देना है। यदि आप तीर्थ यात्रा करते हैं और आपकी दान करने की इच्छा है तो मैं मना नहीं करता। मैं चाहता हूँ जितना भी दान है आप लेकर के सीधा अपने घर जाओ और घर जा कर के आपके गांव में किसी गरीब बच्ची की शादी हो रही है तो चुपचाप वो यात्रा का 5,000 रुपया उस लड़की के परिवार को दे दो, कि जिससे किसी को पता न लगे। जीवन भर आपको आशीर्वाद मिलेगा, जीवन भर आपको आशीर्वाद मिलेगा। दान कैसा? दानम दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान कैसा? अच्छे देश में दिया जाए, अच्छे काल में दिया जाए और अच्छे पात्र को दिया जाए। और पात्र, हमारे शहर में कितने पात्र हैं। ब्राह्मणों की क्या दुर्दशा है। हमको उनको भरपूर दक्षिणा अपने हिम्मत के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार नहीं, हिम्मत के अनुसार। आपकी कितनी हिम्मत है। अब श्रद्धा में कोई आदमी अपने से ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन अपने घर का ध्यान रख करके उसके बाद में हमको जो बचा है उसमें से दान करना है। और ये दान येन केन विधि दीन ही दान करे कल्याण। लेकिन दान किसको? अधिकारी को। आरत अधिकारी यह पावा। या दुखी आदमी मिले, अधिकारी मिले, तो वहां पर दान देते समय 1 मिनट भी चुप नहीं रहना चाहिए, तुरंत अपनी थैली खोल देनी चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा संतुष्ट होगी तो उसका आशीर्वाद हमको मिलेगा। भगवान राम कैसे हैं? किसी को बोलना नहीं पड़ा खड़े हो जाओ, सब खड़े हो गए। और राजा जनक भी खड़े हो गए। और विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को अपने पास बिठाया। अब इतने बड़े महापुरुष 2 बच्चों को अपने पास बिठाते हैं तो एक सहज भाव से वृत्ति आती है कि भाई ये कौन हो सकते हैं। इतने ज्ञानी महापुरुष ने अपने पास बिठाया तो ये बच्चे कुछ ना कुछ तो होंगे। और दोनों भाइयों को देखकर के सब लोग सुखी हो गए, आनंद में भर गए। और बार बार देखते हैं, शरीर पुलकित हो रहा है देख देख करके। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विषेखी। राम लक्ष्मण जी की मूर्ति को जब देखा तो राजा दशरथ, जो पहले ही विदेह थे, जिनको देह के बारे में कोई ज्यादा आसक्ति नहीं थी, जिनको देह के बारे में ज्यादा प्रेम नहीं था, जिनको देह के बारे में ज्यादा अनुरक्त नहीं थे, ऐसे जो विदेह हैं वो तो और भी देह से ऊपर उठ गए। और ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी समृद्धि, दुनिया की सारी शक्ति, दुनिया का सारा वैभव मेरे सामने आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले जनकपुर की चर्चा की। कितना जनकपुर सुंदर था। सुंदर महल हैं, सुंदर मकान है, सुंदर बगीचा है, सुंदर अवराई है, सुंदर तड़ाग है, सुंदर नदियां हैं, शीतल मंद सुगंध बहू सुंदर हवा बह रही है। लेकिन ऐसे सुंदर जगह पे जब राम लक्ष्मण जी आए तो सबको लगा ये सारी सुंदरता में से भी ज्यादा सुंदर हैं राम लक्ष्मण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके भ्राता लक्ष्मण। प्रेम मगन मन जान नृप करि विवेक धरि धीर
बोले मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गंभीर। भगवान को देखते देखते जनक महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा, पूछो। बोले, प्रभु ये दोनों बालक कौन हैं? कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। बोले, दोनों ये राजकुमार कौन है? लड़के कौन है? ये बालक कौन है? राजकुमार नहीं कहा, ये बालक कौन है? ये महात्माओं के कुल में पैदा हुए हैं या किसी राजा के कुल के द्वारा पाले गए हैं? राजा के कुल में पैदा हुए ऐसा नहीं है। मुनि कुल तिलक, मुनियों के कुल के तिलक हैं, या मुनियों के यहाँ पैदा होकर के राजा के यहाँ इनका पोषण हुआ। नृप राजा के बच्चे हैं ऐसा नहीं है। नृप कुल पालक, राजा के कुल में इनकी पालना हुई है क्या? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी सो की भी आवा। ब्रह्मा निगम अगम वेद पुराण जिनको जिनके बारे में गाते हैं, कहीं वो परमात्मा दो रूप बना के तो नहीं आ गए? विश्वामित्र ने कहा, भाई तुमको ऐसा कैसे क्या लगता है? तो जनक जी ने कहा कि मेरा जो मन है वो किसी में अनुरक्त नहीं होता, किसी में आसक्त नहीं होता, मैं किसी के रूप को देख के मोहित नहीं होता, मेरे मन में किसी की सुंदरता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है जगत जगदेव हरि, ये सारा जगदेव हरि है, ये सारा विश्व जो विश्व है, जगत है, जगदेव हरि। हरिते प्रभुते नहीं भिन्न कछु, हरि से प्रभु से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए सहज विराग रूप मन मोरा, चकित होत जिमि चंद चकोरा। बोले, मेरा मन वैरागी है, पर इनको देख करके मेरा मन इतना चकित हो गया है कि जैसे चंद्रमा को देख के चकोर उसकी तरफ से दृष्टि हटाती ही नहीं है, ऐसा मन करता है मैं इनको देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। ताते प्रभु पूछे सत्य भाऊ, कहो नाथ जन करहु दुराऊ। इसलिए महाराज मैंने आपसे सच्ची भावना के साथ पूछा है, इसलिए प्रभु कृपा करके बताओ, और छुपाना नहीं, जो सच्चाई है वो मेरे को बताओ। और मेरी हालत तो ये हो गई है कि इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। और इनको देख करके मेरे मन में अनुराग आ गया है, प्रेम आ गया है, ममता हो गई है। मेरी आंखें इनको देखते 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 थकती नहीं है, और मैं 24 घंटे ब्रह्म सुख में रहने वाला, और मेरा मन कहता है, अरे मूर्ख, ब्रह्म सुख को त्याग, ये सामने जो बैठे इनको देख। ऐसी मेरी हालत होगी। कह मुनि बिहसी कह नृपुंडिका, वचन तुम्हारा न होई अनिका। विश्वामित्र जी बोले, अरे जनक, ठीक कहते हो, तुम्हारी बात कोई झूठी थोड़ा हो सकती है, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ये दोनों जो बालक है ना, ए प्रिय सबे ही जा ही लगी जानी प्राणी, मन मुस्का ही राम सुन बाणी। विश्वामित्र जी ने कहा, जनक ये दोनों ये जो हैं ये सबके प्रिय हैं। और जब राम जी ने सुना तो राम मन ही मन मुस्कुराए कि विश्वामित्र जी क्या मेरी व्याख्या कर रहे हैं, मैं तो इनका चेला हूँ, मैं तो इनका बच्चा हूँ, लेकिन गुरु जी मेरे को कितना ऊंचा उठा रहे हैं, मेरे को कितनी ऊंची पदवी दे रहे हैं, मैं तो इस लायक नहीं हूँ। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। विश्वामित्र जी ने कहा, ये
राजा दशरथ के पुत्र हैं और मेरे कहने पर राजा दशरथ ने इनको भेजा है। और ये क्या है? राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम, मख राखे सब साखी जग, जिते असुर संग्राम। ये क्या है? एक का नाम तो राम है और एक का नाम लक्ष्मण है। ये दोनों भाई, तुम कहते हो इनका रूप सुंदर है, अरे नहीं, ये शीलवान भी हैं और ताकत के खजाने हैं, ताकत इनमें भरी हुई है, बल के धाम है ये। और तुम तो जानते हो मैं जंगल में यज्ञ करता था और यज्ञ में राक्षस लोग विध्वंस करते थे और इन्होंने आके मेरी यज्ञ की रक्षा की और इन्होंने सुबाहु को मारा, ताड़का को मारा और मारीच पता नहीं कहा गया, इसका पता नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया साक्षी है कि इन्होंने असुरों को संग्राम में समाप्त कर दिया। मुनि तव चरण दे की कह रहा हूं, कही न सको ने जो पुण्य प्रभाव। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करके जनक महाराज ने कहा, प्रभु मैं अपने पुण्य के प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता कि मेरे को आपके दर्शन हुए और इन दोनों बालकों के दर्शन हुए। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। ये दोनों भाई क्या है? आपके दर्शन तो मेरे को भाग्य से हो गए, लेकिन दोनों श्याम गौर बालकों के दर्शन हुए हैं। ये क्या है? आनंद को भी आनंद देने वाले, आनंद को भी आनंद देने वाले। और हमारी दशा क्या है? हम आनंद में भी दुख ढूंढ लेते हैं। किसी शादी में जा रहे हो तो आनंद होता हो तो हम उसमें से कमियां ढूंढने लग जाते हैं। किसी बार किसी के घर में दो लड़के पैदा हो जाएं इकट्ठे तो हम उसमें आनंद में भी दुख ढूंढने लग जाते हैं। का सुंदर मकान बनता हो तो हम उसमें आनंद में भी दुख ढूंढने लग जाते हैं कि चोरी का पैसा है, हेरा फेरी का पैसा है, हरामखोरी का पैसा है। ऐसे ऐसे वचन बोलते हैं। और जिनकी आंखें ब्रह्म में है, परमात्मा में है, वो क्या जनक बोलते हैं, ये भाई कैसे? आनंद हु के आनंद दाता, इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज स्नेहु। वो बोले मैं इनसे जो मेरी प्रीति हो रही है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। और विदेह ने प्रसन्न होकर कहा कि ये क्या है? बोले जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में संबंध स्थापित हो गया। मैं विदेह हूं, ब्रह्म में स्थित हूं, लेकिन मेरे को लगता है मैं विदेह नहीं हूं, मैं जीव हूं, ये ब्रह्म है। महापुरुषों ने कहा ना परमात्मा को, ब्रह्म तुम हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तू सब विदिहित मेरो। तू ब्रह्म है, मैं जीव हूं, तू ठाकुर है, मैं तुम्हारे चरणों का दास हूं। तुम मेरे तात हो, तुम मेरे मात हो, तुम मेरे गुरु हो। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हित मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, तो ही मोहि नाते अनेक। प्रभु तुम्हारे मेरे बहुत से रिश्ते हैं, मानिए भावे। प्रभु आपको जो भी रिश्ता लगता है, बेटे का मानना है बेटे का मान लो, शिष्य का मानना है शिष्य का मान लो, दास का मानना है दास का मान लो, जीव का मानना है जीव का नाम मान लो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। बोले जो आपको भाता अच्छा लगता है। तो भगवान ने
जीव को कहा कि भाई मैं क्यों मानूं, तू मान। तो जीव ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं जीव हूं, आप ब्रह्म हैं, मैं नाता मानूंगा तो मैं कब तोड़ दूंगा इसका कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं माँ को भी गाली दे देता हूँ, बाप को भी गाली दे देता हूँ, भाई को भी गाली दे देता हूँ, और मंदिर की मूर्तियों को उठा के सड़क पे फेंक देता हूँ। थोड़ी सी दुर्घटना घर में हो जाए, मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं जीव हूं और आप शिव हैं, इसलिए मैं मानूंगा तो भरोसा चले, नाता चलेगा या नहीं चलेगा इसका कोई विश्वास नहीं है। और यदि कहीं आपने मान लिया तो फिर आप तो हाथ छोड़ोगे नहीं। आपने मेरी बाह पकड़ ली तो पार हो जाएगा। जिसने बिहारी जी के चरण पकड़ लिए उसके नैया पार हो जाएगी। इसलिए तो ही मोहि नाते अनेक, प्रभु तुम मानो, आप मानो, मानिए जो भावे। भगवान बोले भाव मैं मानू तो फायदा क्या? बोले ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आवे। बोले किसी भी प्रकार से को अपनी तरफ खींचो जिससे मैं आपकी शरण में आऊं, मैं आपके चरणों में आऊं, मैं आपके पास रहूं। आप मानो, मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। मैंने तो संसार में बहुत नाते बनाए, धर्म के भाई, धर्म की बहनें, धर्म पत्नी, पिता। पिता बचपन में मर गए तो धर्म पिता बना लिए, माता मर गई तो धर्म माता बना ली। लेकिन थोड़ा सा भी संकट पड़ा तो धर्म माता को छोड़ दिया, धर्म पिता को छोड़ दिया, धर्म पत्नी को छोड़ दिया, भाई बहनों को छोड़ दिया, स्वार्थ के चक्कर में। मैं नाते नहीं निभा सकता तो ही मोहि नाते अनेक, मानी है जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण आवे। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। राजा जनक ने कहा कि इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे मैं जीव हूं, ये ब्रह्म है, ये सहज स्नेह है, करना नहीं पड़ रहा, सहज हो रहा है। जैसे हमारी आंख के आगे हाथ आया तो आंख बंद हो जाती, सहज। जैसे सामने से कोई डंडा मारे तो हाथ सामने, सहज। जैसे कोई पीठ के पीछे डंडा मारे तो हाथ सहज। जैसे ठोकर लगे, गिरने का समय हो तो दोनों हाथ सहज नीचे लग जाते हैं शरीर को बचाने के लिए। जैसे मां की गोदी में से बच्चा कभी गिरता नहीं है, वो सहज पकड़ के रखती है, एक हाथ से पकड़े, दो हाथ से पकड़े। आजकल तो गले में डालने वाले कपड़े आ गए, उसमें डाल के रखे, किसी प्रकार से रखे, बच्चा गिरता नहीं। मां गिरेगी पर बच्चे को गिरने देती नहीं। इसलिए तो ही मोहि नाते अनेक, जनक महाराज ने कहा सहज स्नेहु, सहज प्रेम हो रहा है। ऐसे भगवान की सभी, जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिनकी पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही। ऐसे तो ब्राह्मण लोग पुरुषोत्तम मास में सिर्फ कृष्ण भगवान की ही कथा सुनाते हैं, कृष्ण भगवान की ही चर्चा करते हैं, लेकिन ना राम भी पुरुषोत्तम है और कृष्ण भी पुरुषोत्तम है। मुने ही प्रशंसी नाई पद शिशु, चलियो लवाई नगर अवनीसु। महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करके जनक ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु नगर में पधारिए, और वहां जाकर के एक सुंदर रहने की जगह दिखाई। और ऐसी जगह है यहाँ गर्मी में सर्दी नहीं है और सर्दी में गर्मी नहीं है। और जनक महाराज अनेकों प्रकार से महात्माओं की पूजा करके अपने घर को विदा करके चले गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित,
दिवस रहा भरी जाम। ऋषियों के संग महात्मा लोग, राम जी ने, मुनियों ने भोजन किया, थोड़ा सा विश्राम किया, और भाइयों के साथ सारे महात्मा बैठे हुए हैं। और हालत ये हो गई, पूरा दिवस जैसे रुक गया हो, दिन कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। और हमारे आपके जीवन में भी ऐसे होता है, जब सुख के दिन होते हैं ना, तो साल कैसे बीते, 40 साल कैसे बीते, 50 साल की। मैं 66 साल का हो गया, 66 की जगह 66.5 साल का, क्योंकि जनवरी महीने में मेरा बर्थडे, 8 महीने ऊपर हो गए, 66 साल 8 महीने। अब कोरोना काल में, ये कोरोना दुख का काल है, कष्ट का काल है, बीमारी का काल है, टेंशन का काल है, डिप्रेशन का काल है, दुनिया त्राही त्राही कर रही है। वो तो धन्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, हमारे देश के उपराष्ट्रपति, जो बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं और जिनके मन में किसी के प्रति भी वैमनस्य नहीं है, वो सबको बांट रहे हैं। नवंबर महीने तक राशन बांट दो। कल मैं किसी से बात कर रहा था, कोई मुसलमान महिला थी, तो उसका फोन आया था, तो वो भी रामायण के बारे में बड़ी उत्सुक हो रही थी, सत्संग रोज सुन रही है वो। तो मैंने कहा कि भाई सत्संग आज का सुना क्या? बोले आज का सत्संग नहीं सुना। तो उसके पीछे माइक में अनाउंसमेंट कुछ हो रहा था। मैंने कहा शोर मच रहा है भाई, तुम फोन कर रही हो। तो उसने कहा महात्मा जी, वो राशन बंटने का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो हम सबको 5-5 किलो, 5 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलेगा, और फ्री में मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको तो सब कुछ मिल रहा है, पर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मेरे और आपके जैसे लोग, उनको ठाकुर जी का आशीर्वाद मिल रहा है। जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो सफेद पोश हैं, जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। उनको, उनकी तरफ मोदी जी का कोई ध्यान नहीं है। संघ के लोग कुछ सेवा कर रहे हैं, लेकिन कहां तक चाहें, कहां तक बांटे, कहां तक बांटे। मैं हैदराबाद में था, जीवराज भाई पटेल के घर में, जिनकी चर्चा मैंने की थी, 7 भाई और सातों हार्वेस्टर चादरों की जो छतों पे पड़ती चादरें, सीमेंट की चादरें, उनका वो थोक के बिजनेसमैन थे। उस जमाने में उनको हर साल 7 भाइयों को एक मारुति कार गिफ्ट में मिला करती थी। उनका परिवार डोंगरी जी महाराज का परम भक्त था। तो डोंगरी जी महाराज का क्या काम था? कहीं सूखा पड़ गया तो वहाँ कथा करो, कहीं गौशाला है वहाँ कथा करो, कहीं मंदिर बनाना है वहाँ कथा करो, कहीं कोई शादी है तो वहाँ कथा करो, कहीं अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, तो कथा करके जो पैसा कलेक्शन हो वो सारा पैसा वहाँ दे के वो जाते थे। तो वो डोंगरी जी महाराज 7 भाई और उनके पिताजी, जिनकी पिताजी की उम्र उस समय 92 ईयर्स थी, और उनका क्या था, 16 घंटे पूजा, 16 घंटे ठाकुर जी की पूजा, 2-2.5 घंटे भोजन में क्या, दाल में रोटी चूर के उनको दे देते गुजराती परिवार, रात को खिचड़ी, उसी को घोल घाल के वो पी लेते थे। स्नान ध्यान में, स्नान पूजा स्नान इत्यादि में 2-3 घंटे लगते थे, और बाकी 5 घंटे उन्होंने सोना, और 16 घंटे उनकी पूजा। तो घर में चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा आपके पिताजी? बोले अभी वो उठेंगे, विश्राम कर रहे हैं। तो वो वृद्ध, एकदम सफेद सुंदर शरीर, जैसे सूर्य चमक रहा हो, आए, और उनको देख के मैं खड़ा होने लगा। बोले नहीं महाराज आप बैठिए बैठिए बैठिए। तो मैं बैठ गया। उम्र मेरी छोटी थी उस समय, 27-28 साल की। उन्होंने झुक करके मेरे चरणों में अपने हाथ रखे,
अब उन हाथों को जब मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे हृदय में एक रोमांच होता है, ऐसे मुलायम जैसे कोई रुई के दो फोहे मेरे पैर पे रख दिए हों, इतने मुलायम हाथ। 5-7 मिनट उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा मैं ठाकुर जी की पूजा में जाऊंगा। तो मैंने कहा आप पधारिए। एक दिन उनके घर में चर्चा हो रही थी, डोंगरे जी महाराज की चर्चा हुई। तो मैंने कहा भाई डोंगरे जी महाराज तो बड़े अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विदर्भ में अकाल पड़ा और सब सूखा सूखा पड़ गया। तो मैंने डोंगरे जी महाराज से प्रार्थना की, महाराज कुछ सत्संग हो जाए, जिससे कुछ पैसा कलेक्शन हो जाए। तो डोंगरे जी महाराज ने कहा कि बेटे, कपड़ा एक जगह से फटा हो तो सिला जाता है, जिसको रफू कहते हैं। कपड़ा 2 जगह से फटा हो तो उसको सिला जा सकता है, जिसको रफू कहते हैं। लेकिन कपड़ा चिंदी चिंदी हो गया, सड़ गया, उसको कौन कौन कहाँ कहाँ टांके लगाएगा, कहाँ कहाँ रफू करेगा, कहाँ कहाँ ठीक होगा। ये परमात्मा की मार है, ये कथाओं से नहीं होगा। ये तो ठाकुर जी ने जिसको दंड देना है, इसको तो आंख खोल के देखना है। और जिसके मन में जैसी श्रद्धा है वो उसकी सहायता करे, उसी से काम होगा, सरकार नहीं कर सकती। और ठाकुर जी की हालत ये है, ठाकुर जी प्रातःकाल भूखा उठाते तो हैं, पर रात को भूखा सुलाते नहीं हैं। मेरे पास एक बार चर्चा आई काला हांडी की। काला हांडी में बोले बहुत भूखमरी है, तो 32-31 साल से आश्रम बनाया है। तो काला हांडी के लोग मेरे पास यात्रा करने के लिए आए। अब उड़ीसा वालों को सबको पता है कि धर्मशाला में खाना पीना फ्री है। तो सब उड़ीसा के लोग, गंजाम हो, भद्रक हो, बहरामपुर हो, जगन्नाथ धाम हो, कटक हो, भुवनेश्वर हो, काला हांडी हो, ऐसे पूरे उड़ीसा के लगभग 25-30 हजार यात्री हर साल मेरे पास आते हैं। और वो एजेंट लोग लेके आते हैं, एक एक बस में 3-3 एजेंट होते हैं, और एक एक एजेंट के 14-14 यात्री तो ला करके मेरे पास अर्पण कर देते हैं, महाराज इनको जगह दो। तो काला हांडी की चर्चा जब हुई तो मैंने लोगों से बात की। मैंने कहा भाई काला हांडी में बहुत भुखमरी है क्या? तो एक आदमी बोला महाराज कोई भुखमरी नहीं है। काला हांडी के लोग 15-15 रुपए का तंबाकू रोज खा जाते हैं, तंबाकू रोज खा जाते हैं। आज से 30 साल पुरानी बात है। बोले 15 रुपए में 2 किलो आटा आता है। जो आदमी 15 रुपए का तंबाकू खा सकता है, वो 2 किलो आटा लेके क्यों नहीं खा सकता? ये काहिल लोग हैं, जाहिल लोग हैं, ये फालतू का दिखावा करते हैं। अभी ये कोरोना का लंगर लगाए जगह 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 जगह, और कई लोग तो ऐसे थे कि एक एक जगह नहीं 20-20 जगह जाते थे, रोटियां इकट्ठे करके लाते थे, चावल इकट्ठा करके लाते थे, और इकट्ठा करके उसमें से 2-3 रोटी खाना और बाकी छत पे सुखाना, और छत पे सुखा करके उसको बाजार में जाके बेचना। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिनके घर में कमाने वाले सब हैं, खाने वाले सब कुछ है, पैसे वाला है, लेकिन वो वृद्धा पेंशन लेने के लिए सरकार के पास जा रहे हैं, वहां नाम लिखा रहा है, नाम लिखा रहे हैं। अरे तुमको वृद्धा पेंशन क्या जरूरत है? मेरे को गैस का जो सिलेंडर है इसकी सब्सिडी छोड़े हुए लगभग 20 साल हो गए, जबकि मोदी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि मैंने विचार किया कि जब मेरे पास पैसा है तो मैं सब्सिडी क्यों लूं? राशन कार्ड मैंने फाड़ दिया। मेरे को राशन कार्ड की क्या जरूरत है? पैसा है, शिष्य लोग दे रहे हैं, तो मैं सब्सिडी क्यों लूं? मेरे देश के काम आए। पर भारत में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों
लाखों पति लोग हैं जिन्होंने अपने बुढ़ों के नाम पर वो पेंशन कार्ड बना रखे हैं। अरे ये पेंशन जो तुमको आ रही है, ये पेंशन तुमको आ तो रही है, पर ये तुम्हारी दवाइयों में खर्च हो जाएगी, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, किसी काम नहीं आएगी। ये पेंशन लेना बंद करो, चीनी की सब्सिडी लेना बंद करो, राशन कार्डों को फाड़ दो। सिर्फ अपना आइडेंटिटी कार्ड, आपका जो आधार कार्ड है उसको रखो, वो 10 काम आएगा। ये फालतू के चक्करों में मत पड़ो कि हमको वो हो जाए कि हमको जो आयुष्मान कार्ड मिल जाए, ये भी कार्ड मिल जाए। बेचारे गरीबों को नहीं मिल रहा, करोड़पतियों ने आयुष्मान कार्ड बना रखे हैं। जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल रहा, जिनको ज़रूरत ही नहीं है भगवान ने घर में भरपूर दिया हुआ है। 2-2 लाख की पेंटिंग लगी हुई है, 1.5 लाख का टीवी लगा हुआ है, 2.25 लाख की फ्रिज है, 3 डोर के फ्रिज हैं, बड़े बड़े कमरे जितने बड़े फ्रिज हैं। और वो लोग घर में एसी लगा है, घर में गर्म हीटर लगे हैं, लेकिन फिर भी वो वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं। अरे ये पेंशन तुमको क्या जरूरत है, ये किसी गरीब के काम आ जाएगी। पर फिर भी इसमें कई ऐसे सफेदपोश परिवार हैं जिन तक मोदी जी की पहुंच नहीं है, उन तक पहुंच हमने बनानी है। जो ये सत्संग मेरा सुन रहे हैं, 8,000 व्यूज तो हैं, और उसके बाद में मेरा एक शिष्य सचिन है जूनागढ़ में, जो हजारों की संख्या में रोज भेजता है, और एक हमारे शिष्य परिवार नटवरलाल मेहता का परिवार है, वो सैकड़ों की संख्या में लोगों को भेज रहे हैं। और अंकलेश्वर में जिगीशा मेहता है, वो अनेकों को भेज रही है, और उनका भाई जिगू है, वो अनेकों को भेज रहा है। और मैं भी व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, फेसबुक पे भेज रहा हूँ, लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं। तो जितने लोग भी सुन रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि अब पुरुषोत्तम मास है, इस समय ब्राह्मण नहीं, यदि आपके परिवार में कोई सफेद पोश अमीर भी है, लेकिन पैसे की व्यवस्था खत्म हो गई, बैंक का बैलेंस खत्म हो गया, अब उनका कोई पेंशन का कार्ड भी नहीं है, तो आप उनके घर में उधार के रूप में दे आओ 1,000 रुपया, 2,000 रुपये उधार के रूप में दे आओ, 5,000 रुपये उधार के रूप में दे आओ। आप उनको देंगे तो उनकी आंखों में आंसू तो आएंगे आएंगे, आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे। वो लेते लेते शर्माएंगे, लेकिन वो आपको वापस करेंगे। लेकिन दुनिया तो बड़ी विचित्र है, वो तो यदि किसी को 5,000 रुपये देने जाएगा तो उसके पहले बोल देगा कि 3 रुपये सैकड़ा ब्याज लगेगा भाई, उसके बाद ये पैसा, और वो तो मरे हुए को और मार रहा। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। जब सुख का समय होता है ना, दिनों का पता चलता नहीं, लेकिन ये कोरोना काल का नवंबर से लेके आज तक सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर 10 महीने हो गए। लोगों के लिए 10 महीने काटना भारी हो रहा है। कल जालंधर से मेरे पास दुष्यंत जी का फोन आया, दुष्यंत वर्मा का। तो वो कार चला रहे थे, तो कार चलाते चलाते फोन किया, महाराज जी कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ। बोले आपका सत्संग सुन रहा हूँ कार में। और मैं दिल्ली गया था, और दिल्ली में जाके देखा इतनी रेलम पेल है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई कुछ नहीं लगा रहा है। मैं तो 2-3 घंटे में अपना काम करके वापस आ गया, और डर के मारे, क्योंकि मेरे को पहले डेंगू हो रखा है, और जलंधर में कोरोना फैला हुआ है। और दिल्ली जाके मैंने तो अपना काम 10 घंटे का काम 3 घंटे में निपटा के गाड़ी में बैठा, और बैठ करके सीधा घर की तरफ आ रहा हूँ। ये वो परिवार है जिन्होंने 2012 में मेरी ऐसी सेवा की, इतनी सेवा की,
कि मेरे हृदय की गहराइयों के अंदर से निकलता है कि भगवान इनके जीवन में कभी भी दुख की घड़ी ना आए, सब लोग संपन्न हो, सब लोग आगे बढ़ें और भाइयों भाइयों का प्रेम बना रहे, चाहे वो इकट्ठे रहें चाहे उनके अलग अलग मकान बन जाएं। उनके पिताजी भी सुखी रहें, वर्मा जी, उनकी माताजी विमला देवी सुखी रहें। तीनों भाइयों की शादियां हो गई और 2 के पुत्र हो गए, तीसरे का होने वाला है, ठाकुर जी कृपा करें। लेकिन क्या है, मन प्रसन्न होता है। जालंधर जैसे शहर में जिसको कोई जानने वाला नहीं है, हालांकि जालंधर में मेरे मामा नाना सब रहते हैं, पर मैं किसी को बताते नहीं हूं, मेरे को कष्ट है। और ये परिवार पूरा देवदूत बन के आ गया। प्रातः काल, दोपहर काल, शाम 4-4 समय कार लेके आते, 3-3 4-4 कारें हैं, टोटियों का काम करते हैं, स्टील की टोटी बनती है, लेकिन अपना काम छोड़ के मेरी सेवा में लगे। और सेवा का फल उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। और पुत्र की प्राप्ति हुई तो लगा कि ये बचेगा ही नहीं बचेगा, तो मेरे पास फोन आया। मैंने कहा कोई नहीं मार सकता, तुम संतों के सेवक हो, जाओ, भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा, कुछ नहीं होगा। ऐसे लुधियाना में मेरा एक परिवार है, बहल परिवार। घर में उनके 2 लड़कियां, 1 लड़का था। तो मैंने कहा भाई एक बच्चा और, तो उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो मैं हरिद्वार में था, तो उसको पैदा होते ही निमोनिया हो गया, नीला रंग हो गया। उसके पिताजी का फोन आया कि महाराज जी बेटा सीरियस है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मैंने कहा उसको वहीं रखो, हॉस्पिटल चेंज करो और मैं गाड़ी लेकर के तुरंत चलता हूँ। 8 बजे निकला, 1 बजे घर के पास रास्ते में से फ़ोन किया कि मैं गाड़ी खड़ी करूँगा और स्कूटर लेके आ जाना, मैं बैठ के हॉस्पिटल जाऊँगा। स्कूटर पे बैठा, हॉस्पिटल गया और पूरे हॉस्पिटल में चर्चा थी कि इनके गुरुजी आ रहे हैं, इनके गुरुजी आ रहे हैं, इनके गुरुजी आ रहे हैं। जिस हॉस्पिटल से शिफ्ट किया उस डॉक्टर ने कहा भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है, तुम लेके जा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है, हम लेके जाएंगे। तो उसको रख दिया, उसको बच्चों का होता है जो डिब्बा, और मैं धड़ाधड़ चला, स्कूटर आया, गया, हॉस्पिटल पहुंचा। तो जितने भी लोग थे सब मेरे को देख रहे हैं, लाल वस्त्र वाला, कहाँ है कहाँ है। तो वो कमरे के अंदर बच्चों का वार्ड था वहाँ, तो डिब्बे के अंदर रखा। तो मैंने कहा भाई देख सकते हैं क्या? उन्होंने कहा देख लो। तो मैंने देखा ना, देखना क्या है, जो हमारे गुरुओं ने हमको विधि बता रखी है। हमने उसका जो पैर था, उसके पैर के तलुए में अपने नाखून से थोड़ा थोड़ा किया, तो बच्चे ने पैर हिलाया और मैंने कहा ये ठीक है, ये नहीं मरने वाला, चलो भागो। और फिर तो किसी की टांग टूटी है, किसी का हाथ टूटा है, बाबा जी यहाँ हाथ लगाओ, बाबा जी यहाँ हाथ लगाओ, बाबा जी हाथ लगाओ। तो वो राकेश बहल और बंटी बहल दोनों भाई हैं। उनके पिताजी कृष्ण लाल जी बहल कैप्स्टन का वो करते थे, एजेंटी का काम करते थे हिमाचल में। और जब आतंकवाद का जोर था तो मैंने उनको कहा कि अपने बच्चों को पंजाब भेज दो। मेरे कहने से उन्होंने पंजाब भेजा। तो गांव के नाहन के लोगों ने कहा कि तुम्हारा जो गुरु है पागल है, इसकी बुद्धि नहीं है, इसका दिमाग नहीं है, अरे लोग वहाँ हिंदुओं को मार रहे हैं और तुम वहाँ भेज रहे हो। तो माता पिता के मन में आया कि महाराज जी लोग ऐसा सब बोल रहे। मैंने कहा वहाँ तुम्हारे 3-3 दुकानें होंगी, अपना एक मकान हुआ, फिक्र मत करो। और कृष्णलाल जी बहल तो मेरे इतने परम भक्त, उनकी माता जी मेरे को बेटा मानती, भाई मानती, सारे परिवार को मेरे हवाले कर दिया, गुरुजी आप ही संभालोगे। और भगवान की कृपा से ठाकुर जी ने संभाला। और वो कृष्णलाल जी बहल और पति पत्नी लुधियाना से बद्रीनाथ हर साल आया करते थे मेरे को मिलने के लिए। 5 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 4 दिन
रहते थे, लेकिन अब उनके बच्चे हैं तो वो परिवार ज़्यादा फैल गया, तो अब वो कहाँ आएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे, तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। लेकिन फिर भी बच्चे सेवा करते हैं। और आज वही बालक जिसको डॉक्टरों ने कहा था ये मर जाएगा, आज वो 25 साल का है, 26 साल का है, पता नहीं 24 साल का है। डेली मेरे पास व्हाट्सएप पे उसका प्रणाम आता है। तो कहने का अर्थ क्या है, सुख के दिन कब बीतेंगे पता नहीं चलेगा, और दुख के दिन का तो कोई हिसाब ही नहीं है। दुख तो एक एक क्षण, एक एक साल के बराबर लगता है। जैसे जो सत्संग नहीं सुन रहे ना, उनकी हालत यही है, और जो ये सत्संग सुन रहे हैं वो ये सत्संग एक बार नहीं, मैं चाहे राम की कथा करूं, चाहे अपनी कथा करूं, चाहे अपने शिष्यों की कथा करूं, चाहे मैं कोई भी कथा करूं, लोग उसको ध्यान से सुनते हैं और सुन के उनके मन में आता है कि भक्ति के मार्ग में आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। भक्ति के मार्ग में कोई दुख नहीं है। राम का दास क्यों उदास? भगवान अपने भक्तों की, प्रभु तो अपने भक्तों की स्वयं करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया मंजा, नया दाना, नया पानी। भगवान अपने भक्तों की नित्य निगरानी करते हैं, सब कुछ नया नया भेजते हैं, सब कुछ नया नया। मैं कल नाम बताने भूल गया था आपको कि यहां पहाड़ में मैं रह रहा हूं, लोग यहां श्रद्धा के अनुसार पैसा भेजते जा रहे हैं, श्रद्धा के अनुसार। जगदीश शर्मा जी ने जयपुर से 3100 भेजा। अशोक जी हैं हिमाचल प्रदेश के निमरू, हिमाचल से 3100 भेजा। संजीव जी हैं कालका, हरियाणा से, हिमाचल के रास्ते में है, शिमला में, परवाणु से पहले 5100 भेजा उन्होंने। प्रकाश जी गुप्ता दार्जिलिंग से हैं, 5100 भेजा। नलिनी बंसल चेन्नई से हैं, 5100 उन्होंने भेजा। रविंद्र गुप्ता जी कालका से हैं, रविंद्र गुप्ता जी कालका से हैं, 13,100 रुपये उन्होंने भेजा। और भक्तराम जी चौहान के परिवार ने 16,100 रुपये भेजा। और सुमन देवी ने सहारनपुर से 5,100 भेजा। और हमारी एक शिष्य हैं नान से, उन्होंने आज प्रातःकाल 1,100 भेजा। और पाणीग्रही जी ने उड़ीसा से 9,700 रुपये भेजा। राम का दास क्यों उदास? और लोग मेरे को देते हैं तो मैं, कोई कैंसर वाला है उसको देता हूं, कोई बेचारा जिसको कुछ सहारा नहीं है तो 1,000 रुपए उसको भी देता हूं। कई डॉक्टरों को मैं पैसा देता हूं। भारत में मेरे 20 वकील ऐसे हैं, भारत में 20 वकील ऐसे हैं, गुवाहाटी में हैं, तिनसुकिया में है, डिब्रूगढ़ में है, नौगांव में है, दिल्ली में है, ऐसे वकील हैं कि जो अपराधी नहीं, ऐसे ही जिनका चालान हो गया, वो कोर्ट में चले गए तो उनको 600 रुपये का जुर्माना हो गया। अब 600 रुपये नहीं है तो जेल में जाओ। तो मैंने उन सबको कह रखा है कि भाई 10-10 हज़ार रुपये दे देता हूँ कि भाई ऐसे जो कैदी हैं जो बेचारे गरीब हैं, 600 रुपया, क्योंकि महाराष्ट्र में बोर्ड मराठी में नहीं लिखा तो जुर्माना, और ऐसे कानून बने हुए हैं। किसी ने किसी से शांति भंग हो गई तो जुर्माना।
तो ऐसे 600 700 800 रुपए के जो अपराधी हैं उनके लिए मैं पैसा वकीलों को देता हूँ कि भाई उनको छुड़वाओ और छुड़वा के उनके घर पहुँचाओ। कहाँ जेल में बैठेंगे, 6 दिन की मजदूरी कट जाएगी, कहाँ से कमाएंगे। और अब तो कोरोना काल में सरकार ने ही कैदियों को जेल में से निकाल दिया कि भाई निकलो यहाँ से, जेलें खाली करो और अपने अपने घर जाके बैठो। और ये कब आएगा जीवन में? ये आएगा कब? जब जीवन में आपने कष्टों को करीब से देखा हो, दुख को करीब से देखा हो, कष्टों को भोगा हो, कष्ट भोगते हुए लोगों को देखा हो। लोगों को कष्ट नहीं है, पर लोगों ने अपने जीवन में व्यसन ऐसे पैदा कर दिया। महाराष्ट्र में जाएंगे तो आदमी शराब पीता है, औरत काम करती है, अब उसके कष्ट को मैं क्या दूर करूंगा? उसके कष्ट को मैं क्या दूर करूंगा? इसलिए मोदी जी ने क्या किया, जो सारा पैसा औरतों के नाम पे देना शुरू कर दिया कि औरत के नाम पे रहेगा तो कम से कम कुछ ना कुछ तो बचेगा। चलो जो होना सो ठीक है, लेकिन हम तो राम कथा की तरफ बढ़े। रात दिन कैसे बीत गई, रात कैसे बीत गई, प्रातः काल हो गया। लखन हृदय लालसा विषय की, जाई जनकपुर आयो देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कहे मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी छोटे हैं, बच्चे हैं, और बच्चों के मन में होता है कि भाई जरा गाँव वाँव देख लें, घूम लें, थोड़ा शहर देख लें। अब हम पहाड़ में रहते हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चमोली शहर है तो बच्चों का मन नौकरों का हो जाता है कि हम चमोली घूम आए क्या। अरे घूम आओ, जाओ गोपेश्वर घूम आए, घूम आओ, पीपलकोटी देखा है, देखा। लेकिन देखना क्या है? मैंने कहा क्या देखोगे? तुम्हारे जैसे आदमी हैं, तुम्हारी जैसी औरतें हैं, तुम्हारे जैसे मकान हैं, और इतना बड़ा मकान तो यहाँ कहीं नहीं, तुम वहाँ जाके क्या देखोगे? और नहीं, मन में होता है। तो लक्ष्मण जी के मन में लालसा कि मैं जाकर के जनकपुर जाके देखूं, लेकिन भगवान के डर से और मुनि के संकोच से कुछ बोल नहीं सकते कि मैं कैसे बोलूं। और भगवान राम तो अंतर्यामी है। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। राम जी ने अपने भाई के मन की बात को जान लिया। और भगवान क्या है? भक्त वत्सल हैं, भक्तों के मन की बात को समझने वाले हैं। और राम जी मन में बड़े प्रसन्न हुए कि इसके मन में देखने की बात है। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। राम जी बहुत विनीत होकर के गुरु जी की आज्ञा पा करके बोले कि नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगटत न कही। राम जी ने कहा, प्रभु गुरुदेव, ये लक्ष्मण जो है नगर को देखना चाहता है, पर आपके संकोच के डर के मारे ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। सुनी मुनि से कहे वचन सब, जो राउर आयस में पाऊं, नगर दिखाई तुरंत ले आवूं। राम जी ने कहा लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, तो गुरुदेव ने कहा कि लक्ष्मण देखना चाहता तो जाने दो। बोले नहीं नहीं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसके साथ जाऊं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसके साथ जाऊं और इसको नगर दिखा करके तुरंत लेके आ जाऊंगा। गुरुदेव समझ गए कि राम जी के मन में भी इच्छा है, लेकिन छोटा भाई देखने जाएगा कि रास्ता भटक जाएगा, इसलिए साथ जाना चाहते हैं। तो मुनि से कहे वचन, कसन राम तुम राखो प्रीति।
विश्वामित्र जी ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया, विश्वामित्र जी ने कोई विरोध नहीं किया। विश्वामित्र ने कहा कि बड़े प्रेम से बोले कि राम, तुमने इतने प्रेम से अपने भाई की बात रखी है, कसन राम तुम राखो प्रीति, तुम प्रीति क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि तुम तो प्रीति के रूप हो। तुम कौन हो? धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक, तुम तो धर्म के पुल हो, धर्म के सेवक हो। अति अपार जे सरित वर, जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीलिका परम लघु, बिनु श्रम पारे जाए। ये पुल क्या है? बड़ी नदी हो, उस पर राजा लोग पुल बना दें तो छोटी से छोटी चींटी भी उस पुल के द्वारा बिना परिश्रम के पार चली जाती है। तो तुम राम क्या हो? धर्म सेतु पालक तुम ताता, तुम धर्म के सेतु के पालन करने वाले हो। प्रेम विवश सेवक सुखदाता, तुम प्रेम के बस में रहते हो और सेवकों को सुख देने वाले हो। इसलिए राम, जाई देखी आवहु नगर, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। गुरुदेव ने कहा, राम जाओ नगर देख के आओ, क्योंकि तुम दोनों भाई सुख के खजाने हो। सुख निदान दो भाई, सुख के निदान हो। तुमने राजा विदेह को सुख दिया, तुमने मेरे को सुख दिया, तुमने सुख दिया, हिल्या को सुख दिया, सुबाहु को सुख दिया, मारीच को सुख दिया। सुख निदान दो भाई, तुमने सबको सबका कल्याण किया है। इसलिए करहु सुफल सबके नयन। तुम नगर देखने मत जाओ, नगर देखते देखते जो तुम्हारे को देखेगा उसके नयन भी सफल हो जाएंगे। सुंदर वदन दिखाई, अपने सुंदर शरीर को दिखा करके सबके नयनों को सफल करो। इस प्रकार गुरुदेव जी की आज्ञा हुई और संतों ने कहा कि भजन गाते हैं रोज, तो एक भजन छोटा सा गाएंगे। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। प्रणाम कर लिया बस श्री राम कर लिया बस, जो राह में मिले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। लेकिन पहले क्या था? अब तो झूमते चले हैं, पर पहले क्या था? दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी। दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी। आशा के बुरे जाल में उलझी थी जिंदगानी। आशा के बुरे जाल में उलझी जिंदगानी। रास्ता मिला है पक्का, परमात्मा का रास्ता मिला, रास्ता पुल बन गया। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे हम न धोखा। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे हम न धोखा। क्यों? पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान हमने गुरुदेव से अनोखा। जो डूबते हैं डूबे हम, तैरते चले हैं।
जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। श्री राम कह लिया बस जो राह में मिले हैं। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आके आजमा ले। शक हो किसी के दिल में तो आके आजमा ले। ये जिंदगी प्रभु के हाथों सौंपते चले हैं। ये जिंदगी प्रभु के हाथों सौंपते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। श्री राम कर लिया बस जो राह में मिले हैं। श्री राम कह लिया बस जो राह में मिले हैं। अलमस्त है खुशी में कहते हैं इसको जीना। अलमस्त है खुशी में कहते हैं इसको जीना। ये मौत क्या बला है हमने न इसको चीन्हा। ये मौत क्या बला है हमने न इसको चीन्हा। हम तो प्रभु के हाथों ये सौंपते चले हैं। हम तो प्रभु के हाथों सब कुछ सौंपते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। श्री राम कह लिया बस जो राह में मिले हैं। लिया बस जो राह में मिले हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये पुरुषोत्तम मास में जो आपकी तरफ से सेवा आ रही है वो सब लगभग 300-400 परिवारों में बटेगी, ब्राह्मण परिवारों में बटेगी। आपने मेरे को दिया, मैं उनको ब्राह्मण परिवारों को बांटूंगा। महात्मा लोग आ रहे हैं, उनकी सेवा में लगेगा। और आप जितने भी लोग हैं फेसबुक पे, तो फेसबुक पे मेरा मोबाइल नंबर है, तो उस मोबाइल पे आप फ़ोन पे से डायरेक्ट मोबाइल पे मेरे आप अपनी सेवा भेज सकते हैं। और बाकी आप सबके पास में अकाउंट नंबर है तो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों के पास है तो आप जो अपने परिचित हैं उनके पास में ये अकाउंट नंबर भेज दो, जिससे उनसे सेवा आए और आश्रम की सेवा में लगे, साधु संतों की सेवा में लगे। तो सैकड़ों गरीब हमारे ब्राह्मण हैं परिवार, उनको मैं उनके अकाउंट में डाल देता हूँ कि भाई आप लोग अपना काम करो। क्योंकि 25-30 बच्चे भी हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ परमात्मा की कृपा से, और मैंने उनकी पढ़ाई छूटने नहीं दी। इस कोरोना काल में भी नवंबर से लगातार मैं उनको पैसा भेज रहा हूँ कि तुम अपनी ट्यूशन भी करो, पढ़ाई भी करो, ऑनलाइन भी करो, और उनको जेब खर्चा भी भेजता हूँ। 25-30 बच्चे हैं, तो ये सारी व्यवस्था हो रही है। तो यदि आप योगदान भेजना चाहें तो स्वागत है। तो ये नहीं है कि 5,000 भेजना है, 500 भी भेज सकते हैं, 2,000 भी भेज सकते हैं, 1 लाख भी भेज सकते हैं, और 50 रुपये भी भेज सकते हैं। वो अपनी हिम्मत को देख करके, अपने परिवार को देख करके, क्योंकि ये कोरोना का संकट अभी मार्च तक ऐसे ही रहेगा, चाहे वैक्सीन बने चाहे ना बने। मैंने अपने फेसबुक के जो पेज है उसके पीछे लिखा हुआ है कि 15 अगस्त से पहले ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा। अब उसके बाद में लॉक ऑन हुआ है,
लेकिन फिर भी कई जगह लॉकडाउन लगेगा। तो ये जब तक ये संबंध खत्म नहीं होता तब तक ये लॉकडाउन चलेगा। तो हमको पूरी तैयारी के साथ रहना है और बस अपना मास्क लगा के रखो। और मैंने एक लिंक आज भेजा है एक डॉक्टर का, आपके फेसबुक पे भी भेजा है और व्हाट्सएप पे भेजा है, कि छोटी बीमारी में भी कैसे घर में ही रह के सुरक्षा करनी है। पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। पॉजिटिव आ भी गया तो उसका इलाज है, लेकिन उसके लिए आपको घर में रह के भी आप कर सकते हो। क्योंकि आज कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो फ्लैट में ना रहता हो। 2 BHK हैं, 3 BHK हैं, 4 BHK हैं, तो एक कमरा सुरक्षित रखा जा सकता है, वही दवाई दी जा सकती है, व्यवस्था हो सकती है। तो होटलों में, हॉस्पिटलों में जाने की जगह, वहाँ अपनी जेब कटवाने की जगह, तो मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है डॉक्टर का कि उसने किस प्रकार से दवाई खाना है, किस प्रकार से परहेज करना है। वो मैंने आपको रात के 12 बजे ही भेज दिया था, क्योंकि रात के 12 बजे मेरी नींद खुली वॉशरूम जाने के लिए। तो मैंने मोबाइल ऑन ही रहता है, क्योंकि पता नहीं किसका कहाँ से फ़ोन आए, कोई क्या दुख में है, कष्ट में है। तो महात्मा को तो 24 घंटे तैयार रखना चाहिए। तो मैंने जब देखा तो उसका पढ़ा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दिया और फेसबुक पे भेज दिया। आप भी इसको पूरा प्रचार करो भारत में, जिससे घर में बैठे बैठे ही कोरोना का संकट दूर हो जाए। क्योंकि 1000 से प्रकार से मैंने प्रेरणा दे करके घर में ही इलाज हो गया, ठीक हो गए और घर में बैठे आनंद कर रहे हैं। हाँ, कोरोना होगा, ठीक होने के बाद में लगभग आपको 15 दिन तक रेस्ट करना है। क्योंकि ये कोरोना जो है ये हमारे लंग्स में ऐसा फैल जाता है कि शरीर के पूरे ताकत को निचोड़ देता है। तो आप यदि जबरदस्ती काम करेंगे तो आपको हांफना भी हो सकता है, सांस भी चढ़ सकता है, पैर भी थर थर काँप सकते हैं। तो इसलिए कम से कम 7, 8, 10 दिन और विश्राम करो। भगवान आपको स्वस्थ रखे। हमें कोरोना काल के बीच में हमने एक टोटका सा किया था। उस टोटके का फायदा है कि घर घर में झंडे लगे हैं, दीपक जले थे और उन घरों में कोरोना का कोई संकट नहीं है। भगवान जो भी सत्संग सुन रहे हैं और जो सत्संग सुनने वालों के साथ रहते हैं, पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना कि पुरुषोत्तम मास में किसी के घर में संकट ना आए, यदि आ भी जाए तो सहज में टल जाए। ऐसी प्रभु से प्रार्थना। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।